हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। आज हम यहाँ मिल रहे हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए एंड आपका एक टॉपिक जो कि बहुत छोटा सा है जिसको मोस्टली स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं उसको कवर कर रहे हैं। यस, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2020-23 में। बावजूद इसके काफ़ी सारे बच्चों ने इसको अभी तक देखा नहीं है, तो आप भी उनमें से एक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड शुरू कर देते हैं इसको पढ़ना। क्या है टॉपिक, पहले मैं ये आपको बता दूँ। ये टॉपिक है फ्रॉम योर चैप्टर पब्लिक फाइनेंस मेथड्स ऑफ डेट रिडम्पशन। वहाँ पे पब्लिक डेट के बारे में मीनिंग पूछी गई है एंड ये बोला गया है कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डेट रिडम्पशन। यहाँ पर कुल मिलाकर के 9 मेथड्स ऑफ डेट रिडम्पशन है और उसमें से 2 स्पेसिफिक मेथड्स के बारे में सैम्पल क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। तो इस बात से आपको अभी तक ये तो समझ में आ गया होगा, अगर 1 और 2 मेथड्स के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है सैम्पल क्वेश्चन पेपर में, इसका मतलब कि सारे के सारे 9 मेथड्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि यही दोनों आ जाए एग्जाम में, इसमें से किसी और को भी पूछा जा सकता है। एंड मैं बोलूँगी 99% जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर में सेम वही का वही उठ के आ जाए उसके चांसेस कम हैं। आपको सारे दूसरे मेथड्स ऑफ डेट रिडम्पशन देखने पड़ेंगे। है बहुत सिंपल, लेकिन हम दूसरे काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं तो इसको बहुत बार भूल जाते हैं। ये मुझे कैसे पता चला, जब मैं बच्चों से लाइव क्लासेस में डिस्कशन कर रही थी तो मुझे पता चला कि ये वाला टॉपिक तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो आई थॉट ऑफ मेकिंग द वीडियो on it because there may be many students who have not done this one. So let's get started students. अब डेट रिडम्पशन की बात करें कि पब्लिक डेट को कैसे गवर्नमेंट रिडीम कर सकती है, कैसे उसका रिडम्पशन कर सकती है, या सिंपल लैंग्वेज में जिसे बोले कि रीपेमेंट किया जा सकता है। तो मेथड नंबर 1 इज रेपुडिएशन। रेपुडिएशन इज वन ऑफ द वेरी अनपॉपुलर मेथड। रेपुडिएशन का मतलब होता है व्हेन गवर्नमेंट रिफ्यूजेस टू पे बैक द लोन। ओके, मतलब कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई जो हमको तुमने लोन दिया था ना, अब इसको भूल जाओ, अब हम इसे वापस नहीं करने वाले हैं। So this is highly it creates high disappointment among the people and highly criticized by the public because लोगों ने डेट दिया था ये सोच के कि हाँ गवर्नमेंट जैसी बॉडी हमारे साथ धोखाधड़ी नहीं करेगी, और अंत में जाके वो क्या बोल रहे हैं कि हम तो इस डेट को वापस ही नहीं कर रहे हैं। सो रेपुडिएशन ऑफ पब्लिक डेट इज डन इन वेरी क्रूशियल फाइनेंशियल क्राइसिस, very rare situation which we get to see। otherwise गवर्नमेंट हमेशा डेट को रिटर्न करती है बिकॉज पब्लिक का जो फेथ है वो बना रहे। सेकेंड मेथड ऑफ डेट रिडम्पशन के अंदर आता है, मेरे पास यहाँ बुक है तो इससे मैं मेथड्स के नाम देखती जा रही हूँ और लिखते जा रही हूँ। नेक्स्ट है रिफंडिंग। रिफंडिंग इज व्हाट? रिफंडिंग इज अ नॉर्मल सिनेरियो जब रिफंड किया जाता है डेट का, बाय विच गवर्नमेंट रेजेस न्यू बॉन्ड्स टू पे। ओके, सो रिफंडिंग में क्या होता है, एक डेट को पे करने के लिए दूसरा डेट गवर्नमेंट रेज कर लेती है, मतलब अपने आप को रिफंड करवाती है टू पे बैक द लोन ऑफ वन काइंड एंड दूसरे तरीके का लोन को रेज कर देती है। ठीक है, सो बर्डन ऑफ डेट जो है गवर्नमेंट का कम नहीं होता है, वो इंक्रीज होता जाता है इन दिस मेथड। लेकिन यस, पब्लिक का फेथ बना रहता है कि भाई जिससे हमने लोन लिया था उसको वापस करें, बट दिस शोज द पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट। देन नेक्स्ट मेथड है डेट कन्वर्जन। डेट कन्वर्जन क्या है? डेट कन्वर्जन के अंदर गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, डेट कन्वर्जन के अंदर पब्लिक डेट को वो मतलब कन्वर्ट कर देते हैं एक तरीके के डेट को दूसरे डेट के अंदर। जैसे आपने कॉमर्स में पढ़ा है ना कि डिबेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाए, या 8% डिबेंचर को 10% डिबेंचर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, इस तरीके का कुछ। लेकिन यहाँ पर ना एक उल्टी चीज़ होती है, मतलब क्या कि गवर्नमेंट बताती है अपनी इनकैपेसिटी या इनएबिलिटी कि हम अभी इस सिचुएशन में नहीं है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है, तो जो 10% का डेट जो आपने लिया हुआ था ना उसको थोड़े लोअर रेट में कन्वर्ट कर दो, 8% पे कन्वर्ट कर दो। अगेन ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हम लेंडर्स ऑफ मनी के साथ ऐसा करें कि आपने उनसे ज़्यादा रेट पे लोन लिया था, वापस करने का समय आया तो आप क्या बोल रहे हैं कि अब थोड़ा कम रेट पे कर दो, हमें इंटरेस्ट का पेमेंट आपको कंटिन्यू करेंगे लेकिन इसे कम रेट पे करके कर दो। बट लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट है तो लोग सुन लेते हैं गवर्नमेंट की बात और कोई चारा नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड डेट कन्वर्जन। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड बाय द गवर्नमेंट, यूज बाय द गवर्नमेंट फॉर डेट रिडम्पशन। देन नेक्स्ट मेथड है, कुल मिलाकर के हमारे पास 9 मेथड है जिसमें से हम 4 पर पहुँच गए हैं, चौथे मेथड पे पहुँच गए हैं। ये है बजटरी सरप्लस, जो कि बहुत रेयरली ही होता है, लेकिन बजटरी सरप्लस जब होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, बजटरी सरप्लस में से इसका पेमेंट कर देती है डेट का। बजटरी सरप्लस मतलब अपने बजट वाले चैप्टर में जो पढ़ा हुआ था, व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंसेस, दिस इज कॉल्ड बजटरी सरप्लस। इस बजटरी सरप्लस में से गवर्नमेंट रिफंड कर देती है डेट का।
देन नेक्स्ट मेथड कैन बी द टर्मिनल एन्युटीज। टर्मिनल एन्युटीज मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, धीरे धीरे करके इसे वापस कर देगी, एक साथ वापस ना करने की जगह गवर्नमेंट इसे छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में करके वापस करेगी। ओके, सो एनुअल इंस्टॉलमेंट में, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में जब डेट को रिडीम किया जाता है, पे बैक किया जाता है, सो दिस इज कॉल्ड टर्मिनल एन्युटीज। देखिए कितना सिंपल है स्टूडेंट, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे टॉपिक्स को इग्नोर करके चले जाते हैं और जब एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाते हैं तो बोलते अरे बाप रे, पता नहीं कहाँ से पेपर बना दिया था, जो इंपॉर्टेंट था वो तो पूछा ही नहीं। अरे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है, एवरीथिंग विच इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक एंड इन योर सिलेबस इज इंपॉर्टेंट। तो आपको ये इंपॉर्टेंट एंड नॉन इंपॉर्टेंट की डेफिनेशन ना एक्चुअली अपने दिमाग से उठा करके बाहर फेंक देनी चाहिए, स्पेशली विद द न्यू एग्जाम पैटर्न। अब कुछ भी इंपॉर्टेंट एंड लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, मोर इंपॉर्टेंट लेस इंपॉर्टेंट का जमाना चला गया, अब तो सब कुछ इंपॉर्टेंट बन गया है, क्योंकि चॉइसेस बहुत ही कम है आपके पास। इंटरनल चॉइस आ रही है, वो भी एक ही यूनिट में से उठा करके आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड क्या होता है? सिंकिंग फंड इज अ टाइप ऑफ फंड क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट, जहां पर वो एक काम करते हैं, एक अमाउंट को इन्वेस्ट कर देते हैं कहीं, और उस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आती है, दैट रिटर्न कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और एनी अदर फॉर्म, उस रिटर्न को भी वापस से सिंक कर दिया जाता है, मतलब वापस से री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इसी तरह जो ओरिजिनल अमाउंट है जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट, वो और उसके ऊपर आने वाली रिटर्न उनको बार बार क्या कर दिया जाता है, री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इस तरह से रीपेमेंट का टाइम आने तक उसके पास काफ़ी सारा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उसमें से कुछ भी उन्होंने बाहर नहीं निकाला, उसका इनकम भी उसी में सिंक कर दिया है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट विल बी एबल टू पे बैक द डेट ऑन द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। सो इसे बोलते हैं सिंकिंग फंड का मेथड। देन है स्टैट्यूटरी रिडक्शन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। स्टैट्यूटरी रिडक्शन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इस काफ़ी कुछ मिलता जुलता डेट कन्वर्जन से है, लेकिन यहाँ पर लीगली ये स्टेप उठाई जाती है, स्टैट्यूटरी रिडक्शन इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर पहले हमने लोन लिया था, अब उसको हम चेंज कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस कर दिया जाता है। एंड द क्रेडिटर्स आर फोर्स टू एक्सेप्ट, उनके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं रहती, बेचारे क्या करें, गवर्नमेंट जो है गुंडागर्दी पर उतर आती है एक तरीके से यहाँ पर। ओके, देन नेक्स्ट है, नेक्स्ट मेथड इज कैपिटल लेवी। व्हाट इज दिस कैपिटल लेवी? कैपिटल लेवी मतलब वेरी हैवी टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट और क्या करेगी, वन टाइम एक मोटा रेवेन्यू कलेक्ट करेगी और फिर उस रेवेन्यू कलेक्शन से जो पैसा आया है उसको यूज कर लेगी डेट को रीपे करने के लिए। मतलब एक तरफ से पब्लिक को रीपे कर रही है डेट और दूसरी तरफ से पब्लिक से ही रेस कर रही है बाय हेवी टैक्सेशन करके। अगेन दिस मेथड इज नॉट अ वेरी अप्रिशिएटेड मेथड, बट यस गवर्नमेंट इफ इट डज नॉट हैव एनी अदर चॉइस, उसके पास फंड्स की कमी है तो वह ऐसा कर सकती है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट सरप्लस। एक्सपोर्ट सरप्लस मीन्स व्हाट, कि जब हमारी गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट से काफ़ी कुछ पैसा कमाया हुआ है, एक्सपोर्ट सरप्लस हो गया, जिसे हम नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं ना, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट बोलते हैं। तो काफ़ी कुछ जब पैसा कमाया हुआ है, अच्छा सा फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर लिया है, तो उस एक्सपोर्ट सरप्लस का यूज़ करके, जैसे बजटरी सरप्लस का यूज़ किया, वो क्या कर देते हैं, डेट की रिफंडिंग कर देते हैं या रिडम्पशन जिसे बोलते हैं वो कर देते हैं। सो बच्चों ये थे 9 मेथड्स ऑफ डेट रिडम्पशन। पब्लिक डेट को किस तरीके से गवर्नमेंट रिडीम कर सकती है, विदाउट फेल इनको आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इनमें से किसी एक स्पेसिफिक के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर में 2 स्पेसिफिक मेथड्स के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनको अच्छे से करके चले जाइए। एंड यस, चैनल पर बने रहिए, हम बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आई एम कमिंग लाइव ऑल्सो ऑन 22 वेयर आई विल बी टेकिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस का चैप्टर विद यू, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट लगता है बहुत सारे बच्चों को। एंड अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू करिए, कंसिस्टेंसी रखिए और देखिए आपका इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाएगा। हैव अ ग्रेट डे एंड ज़रूर अपना शेड्यूल फॉलो करो, बिल्कुल भी डूबो मत, पढ़ने से पढ़ते रहो। बाय।